हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपको जय माता दी। तो नवरात्र का जो टाइम चल रहा है अभी इस टाइम फ़िलहाल, और उसके बीच में आज संडे भी पड़ गया है तो छुट्टी भी है, और हम लोग कल भी सैटरडे था तो कल भी छुट्टी ही थी, तो 4 सैटरडे था। तो आप सभी को सत्यांगी वर्ड की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और जय आज माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वां दिन है। और कल हमारा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि परसों हमारा व्लॉग बन नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बहुत सारे काम थे, तो और इसके लिए कल सॉरी। कल कल हमारी एक वीडियो आई थी जो शंख बजाने वाली वीडियो थी, तो वो तो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तब देखिएगा। देखिएगा, ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने कितना अच्छा बजाया है एकदम बहुत दिनों बाद पहले जब मैं शंख बजाता था बहुत ज़्यादा देर बजाता था, मतलब पहले तो लोग मतलब हाथ जोड़े जोड़े थक जाते थे, कहते थे कितनी देर शंख बजाता है, जब बचपन में थे तो फिर उसके बाद छूट गया, पर सही गैप हो है, गया। कोविड के बाद से शंख बजाना मतलब ऐसे कुछ भी काम करना बहुत अच्छा है ना, लंग्स के लिए वो अच्छा है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज की अब ये सारी टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं अपना Q&A संडे session। स्पेशल Q&A। तो चलते हैं, लेते हैं अब आज का पहला सवाल। जो आज का पहला सवाल है वो है मैडम के लिए है। आयुषी जी कहती हैं कि इनका कमेंट है कि सत्यांगी वर्ड @ मैम ये बताइए कि जो आरआरबी में टारगेट होते हैं अगर उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो कोई तो उसका क्या होता है, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या? और उसके बाद है माय क्वेश्चन इज़ स्पेशली फॉर मैम कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि आप घर भी मैनेज करती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है जॉब में? बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में बताइए। तो इसका जवाब है कि अगर हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, मतलब हर एक जो भी उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बैंक में, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई ऑलराउंडर होता है, ये सारे पैरामीटर्स में टारगेट अचीव कर लेता है। इक्का टारगेट, 2 टारगेट रह जाते हैं या कुछ भी, मतलब किसी भी फील्ड में हम अच्छा कर रहे होते हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसमें मेहनत करी है तो वो मेहनत हमारी मैनेजमेंट को भी दिखती है कि अगर हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए या कुछ किसी वजह से चूक गए हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उसके लिए मेहनत नहीं करी है, उसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करी, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो इस चीज़ को मैनेजमेंट समझता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए टारगेट जो बनाए जाते हैं ना वो आपके जो मेहनत है उसको 100% देने के लिए बनाए जाते हैं। आपको उसमें अचीव कितना हुआ ये टारगेट कभी भी डिपेंड नहीं करता है। जब आप मेहनत करते हैं तो वो मैनेजमेंट को दिखता है आपने मेहनत की है, बस यही इनफ है। आपने मतलब जैसे आपको एनपीए 10 लाख कम करना था तो 10 लाख आपने कम किया, ये जरूरी नहीं है 10 लाख कम करने के लिए आपने मेहनत करी, ये बहुत ज़रूरी है। बस टारगेट इसीलिए होते हैं। और रही बात प्रेशर की, तो हाँ बैंक में प्रेशर फील होता है, और घर का भी बहुत सारा प्रेशर होता है, पर हम दोनों को एक मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाते रहते हैं और उसमें ये भी सपोर्ट करते हैं बढ़िया से, तो सारे काम हो जाते हैं, चाहे बैंक हो चाहे घर। झूठी हाँ, बैंक में मैं सपोर्ट करता हूँ, घर में नहीं। बैंक में से उल्टा बोल रहे हैं, बैंक में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, घर में थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम वाम में, शाम को वो भी नहीं मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बाकी बहुत। नहीं, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि देखिए मेरे कभी संग काम कराएंगे बैंक में या घर में तो ही सपोर्ट होगा, मतलब मेंटली शांति रहती है ना, तो वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ, कल मेरी वैसे भी तारीफ कर रही थी कि खाने वाने में मेरी कोई जब बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती। डिमांड होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, पूरी सब्जी खिला दो, पराठा खिला दो, इतना बहुत है तो वो बस मिल जाता है थर्सडे को ना। हाँ, तो बस ऐसे ही हंसी खुशी हमारा परिवार चलता रहता है। तो बस यही है, मतलब यही अगर आप जैसे देखिए खुश रहेंगे तो हर जगह हर चीज़ बैलेंस होती रहेगी। अगर आप उसमें कमियां निकालने लगेंगे, टारगेट हमारे नहीं पूरे हुए, दिन भर रोना रात भर रोना, तो वो अलग चीज़ है। देखिए जब प्रेशर होता है ना बैंक का तो वो हम लोग फील करते हैं और हमें फील होता भी है, घर में भी आके थोड़ी देर फील होता है, लेकिन घर में आने के बाद एकदम बच्चे बन जाइए, मतलब ही नहीं है बैंक से नहीं, कोई फील तो वैसे भी होता है ना, जब लोग रात को सोते हैं कई बार ऐसा सपने में भी देखते हैं, जो चीज़ हम लोग हाँ ये बैंक में सही। करके आते हैं, हम लोग ये भी कई बार मुझसे बताते हैं, हम भी इनसे कई बार बताते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उस दिन मैंने बहुत मेहनत करी होती, बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं आज ये करना है और नहीं हो पाता हुआ है, कुछ नहीं होता, सही तो बात उस है। दिन तो रात में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब मुझे मतलब सोते सोते रात में नींद वो नहीं कस्टमर आती, याद आते हैं कि यार उससे मिले थे एनपीए कम करने के लिए, वो आया नहीं आज। तो ये तब सब भी सारी नींद चीज़ें नहीं हैं। आती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हैंडल करना आ गया है अब, मतलब पहले इतना नहीं आता था, धीरे धीरे सारी चीज़ें हैंडल करना आ गया है और आगे भी हैंडल होती रहेंगी, है ना। तो नेक्स्ट कमेंट है डीमोनेम, इनका चैनल का नाम है,
इनकी आईडी का नाम है, जो भी समझिए। इन्होंने बोला है, डियर भाई एंड भाभी, आई एम दीपक जाटव फ्रॉम प्रतापगढ़ कुंडा एंड मेरा वीडियो आरी एग्ज़ाम है बट मैं रीजनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? धांसू टिप दो रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग और मैथ दोनों चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस बेस होती हैं। आपको उसमें एग्ज़ाम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये देखिए सीजीएल वगैरह, पीसीएस वगैरह, ऐसी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। उसमें जो होता है उसमें लॉजिकल होती हैं चीज़ें, पढ़नी होती हैं, लिखनी होती हैं। लेकिन जो बैंक मतलब जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बहुत तुम्हें पढ़नी है, मैं बहुत मेहनत करनी है, बस प्रैक्टिस। एक सवाल को आप 10 बार लगाइए, 20 बार लगाइए, 50 बार लगाइए, और वही अगर लगाते रहेंगे, बस बोर नहीं होना है। रीजनिंग आपको एकदम मस्त से आएगी। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो 50 में से 48 49 क्वेश्चन करते थे, और ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, तो देखिए 50 में से 49 जो बंदा करता हो और वो 6 क्वेश्चन पर रह जाए, तो मतलब कितना डिमोटिवेट फील हुआ था मुझे, वो मैं ही समझ सकता हूँ। पर वो जो एग्ज़ाम था ना मेंस का, इतना ज़्यादा टफ था कि उस टाइम आईबीपीएस क्लर्क का भी जो मेंस का एग्ज़ाम था, जब हम देने गए थे, बाप रे इतना ज़्यादा टफ था कि क्लर्क के एग्ज़ाम में तो इंसान पूरे कर लेता है, और उसमें हम केवल रीजनिंग में मेरे ख्याल से 10 या 12 कर पाए थे। मेरे पीओ की रीजनिंग में जो कट ऑफ था 50 में से 1.75 नंबर्स थे कट ऑफ। हम तो एग्जाम देके आए तो सोच रहे थे कि हम रिजल्ट ही नहीं देखेंगे, होने ही नहीं वाला है, क्योंकि हम 200 में केवल 100 क्वेश्चन करके आए थे। और जब रिजल्ट आया तो मेरे यहाँ जो मेरे सीनियर सर थे वो बोल रहे थे कि देखो रिजल्ट देखो। हमने कहा हुआ ही नहीं होगा, हमें पता है, मतलब 100 क्वेश्चन करके आए हैं। और उस टाइम पता चला कि कट ऑफ गया था 55 नंबर 200 में से, और मेरे आए थे शायद, मैंने 100 किए थे और मेरे 88 मार्क्स आए थे। तो इसका रीजनिंग का आप देखिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसको मतलब रट डालिए, मतलब लगा डालिए। मतलब वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये नहीं कि हमें ये आता है तो ये छोड़ दिया। उसको भी आता है, आपको कम सेकंड लीजिए, 2 सेकंड लीजिए, 4 सेकंड लीजिए, करिए, लेकिन उसको करिए ज़रूर। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो वहाँ पे आपके ज़बान पे रहेगा आंसर, और वहाँ निकल जाएगा। तो बस रीजनिंग और मैथ दोनों का यही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आप कोई भी से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लीजिए, बस उसका प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट कमेंट है आकाश शर्मा जी का, जिन्होंने पूछा है, सर मेरा भी डीवी हो गया है 17 को। आपसे ये पूछना था कि जो प्रेफरेंसेस आरओ के लिए हमने दी हैं उसी में से देते हैं या ऐसी कोई भी आरओ दे देते हैं? तो आप पहले अपनी आरओ के प्रेफरेंसेस बताइएगा, तो हम बता देंगे कि वहाँ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। देखिए जो प्रेफरेंसेस होती हैं बहुत सारी, जैसे आप लखनऊ डाल दीजिए, या मिर्ज़ापुर डाल दीजिए, बाराबंकी डाल दीजिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए लखनऊ तो मान लीजिए हब ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, हेड ऑफिस है। और मिर्ज़ापुर जो बिहार के कैंडिडेट्स होते हैं, सिलेक्शन होता है, वो सब मिर्ज़ापुर डाल देते हैं। मिर्ज़ापुर लॉक हो जाता है थोड़े दिन में, वो भी नहीं मिलता है। बाराबंकी उसको भी लखनऊ ही समझ लीजिए, इसलिए बाराबंकी भी कम मिलता है चांसेस। तो इसमें और जो भी आप प्रेफरेंसेस डालेंगे मिलेगा उसी में से। अगर हाँ तीनों आपने एकदम डिमांडिंग वाले रीजन डाल दिए हैं, तो वो तीनों से छोड़ के भी आपको मिल सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, बस आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आपको कोशिश करेंगे उसमें से देने की बस इतना ही है। तो आपको जो रीजन मिले वो भी हमें बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण सिंह जीना जी का, जिन्होंने पूछा है क्या हमारे बैंक में म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी है? ये है बांदा रीजन से। हाँ बिल्कुल है। अगर आप कहीं से अपना सेट कर लेते हैं तो आप म्यूचुअल जा सकते हैं। बस उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है दोनों रीजन्स में, उसके लिए आप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर उसमें ये शायद सेम पोस्ट वाले ही कर सकते हैं। हाँ सेम पोस्ट ही कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से आपने क्लर्क उठाया, आपने यहाँ से ऑफिसर उठाया ना, सेम पोस्ट मतलब रिप्लेस कर सकते हैं बस। नेक्स्ट कमेंट है भक्ति सिंह जी का, जिन्होंने बोला है इट्स बीन 6 months नाउ एंड स्टिल अ रूमर दैट प्रथमा विल कम अंडर आर्यवर्त, एनी चांस दिस ईयर? ये भी बांदा रीजन से हैं। देखिए भक्ति सिंह जी, तुम्हारे रीजन्स बहुत आ रहे हैं, ये पहले बांदा रीजन में थी ना, ये आपको बताते हैं। तो जो देखिए जो र्यूमर होता है वो र्यूमर ही होता है, क्योंकि जो हम लोग सुनते हैं बस वो सुनते ही हैं, बस वो र्यूमर है। जैसे कि 5-day बैंकिंग हम लोग बस सुन रहे हैं। 2017 से जब हमने ज्वाइन किया था, 30 मार्च 2017 से उस डेट से और आज तक
सुनते चले आ रहे हैं और कि इस 5 टाइम डे तो ये बैंकिंग रॉमर होगी। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि हाँ। अप्रैल से हो जाएगा, मई से हो जाएगा। तो हम लोग से तो अगर कोई कहता है ना, तो हम लोग तो कहते हैं ठीक है, जब हो जाएगा हम ना लोग तब कहते हैं देखेंगे। जिस सैटरडे को हम छुट्टी पे रहेंगे, घर पे रहेंगे आराम से, उस दिन हम मानेंगे कि अब पूरा हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। तो बस देखते रहते हैं, रूमर रूमर ही हैं। हम लोग सोचते हैं, मतलब अभी कुछ रूमर ये भी आ जाते हैं कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में मर्ज हो जाएगा, इसमें मर्ज हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं बस हो जाए, अगर हमारा बड़ौदा यूपी में मर्ज हो गया तो हम कहीं और चले जाएंगे, अपने हम लोग अपने आसपास घर जा घर सकते जाएंगे। हैं। हम दोनों लोग का जो घर है वो उसके आसपास पूरी जगह ये बड़ौदा यूपी बैंक है। पर ये है कि जब हम लोग ने ज्वाइनिंग ली थी उस टाइम ये नहीं पता था कि इलाहाबाद यूपी बैंक क्या है, बड़ौदा यूपी उस ग्रामीण टाइम बैंक क्या हमें है। जॉब की भूख उस थी, टाइम बस लग रहा था कि जॉब चाहिए। अब मिल गई। कोई नहीं। तो अभी जब सब र्यूमर ही है, तो जो भी होगा फाइनल आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मर्ज होंगे हम लोग आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा Q&A सेशन। क्योंकि आप लोग ज़्यादा कमेंट ही नहीं करते हैं तो फिर Q&A सेशन इतना ही बन पाता है। पर जो लोग कमेंट करते हैं इतना अच्छा अच्छा करते हैं कि किसी किसी टॉपिक पे बात करते हुए लगता है यार इसको ख़त्म ही मत करो, बात करते रहो। तभी हम लोग का शायद अभी एक कमेंट था वो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया ना उसका जवाब। यस यस। और उससे ज़्यादा भी हम लोग दे सकते थे, पर अगले कमेंट को भी जगह देनी थी। तो फिलहाल आप लोग को हमारा Q&A सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा, जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और आप चैनल हमें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वैसे अपने चैनल के बारे में आपको बता देते हैं कि वह हमारा संडे को होता है Q&A सेशन, और बाकी दिन हमारा डेली का ब्लॉग चलता है, जो भी हम लोग दिन भर में करते हैं या शाम को करते हैं हम लोग का बैंकिंग के बारे में, तो वो सारा चलता है। और भी कोई आपकी डिमांड है कि हम लोग ऐसी मतलब किस टाइप की वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय, गुड बाय। नाइट, जय ऑल द माता दी। बेस्ट, जय माता दी।